का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ट्रॉमा बॉन्डिंग। हर वक्त सोचते रहते हैं अब हम तुमको, क्योंकि तुम्हें जीने की आदत लग चुकी है अब हमको। प्यार का नशा किसी ड्रग्स से कम नहीं होता, जैसे कोकीन है, हेरोइन है, ब्राउन शुगर है। इन ड्रग्स से जो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं, उसी तरह से प्यार में भी हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं। और ये ड्रग्स अगर हमें ना मिले तो उससे जो हमारी बुरी हालत होती है, उसी तरह किसी के बिछड़ जाने के बाद या वही प्यार हमें न मिलने के बाद वही बुरी हालत हमारी होती है। आज का टॉपिक है किसी की आदत से या किसी के ट्रॉमा बॉन्डिंग से कैसे ओवरकम करें। इसे शुरू से समझते हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक पर्सन रिलेशनशिप में यूज करते हैं। जब हम किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो नार्सिसिस्टिक पार्टनर इस टेक्निक से हमें प्यार करता है कि उसका प्यार हमें अनकंडीशनल लव जैसे फील होने लगता है, और उसके अनकंडीशनल लव के वजह से हमारे बॉडी में वो केमिकल रिलीज होने लगते हैं जो केमिकल किसी भी चीज की आदत लगाने का काम करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है सेरोटोनिन। इसके वजह से हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। नंबर 2 पे है डोपामाइन। इसके वजह से हम हमेशा खुश रहने लगते हैं। और नंबर 3 पे है ऑक्सीटोसिन। इसके वजह से उस चीज से हमारा बॉन्ड बन जाता है। और ये 3 केमिकल हमारे बॉडी में एक्टिव करने के लिए ये लोग हमारे ऊपर लव बॉम्बिंग करते हैं, हमें फुल टाइम देते हैं, फुल अटेंशन देते हैं, हमारे साथ सेक्स करते हैं, हमें गुड फील करवाते हैं। और जैसे ही इन्हें मालूम होता है कि आपको अब इसकी आदत लग चुकी है, तो आपके साथ ट्रॉमा बॉन्ड बनाना शुरू किया जाता है, जिसे आप इनके साथ रिलेशन ब्रेक होने के बाद भी तोड़ नहीं पाते। इसके लिए हमें कुछ समय के लिए इग्नोर करना या फिर डिस्कार्ड करना, या हमें साइलेंट ट्रीटमेंट देना, या फिर हमारे साथ नो कांटेक्ट करना, या हमसे स्पेस लेना जैसी माइंड गेम खेली जाती है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में डोपामाइन और सेरोटोनिन तैयार होना कम हो जाता है। और इसी की वजह से बॉडी फिर से उसी चीज की मांग करने लगती है जिस चीज के वजह से एक केमिकल रिलीज होते थे। मतलब नार्सिसिस्टिक पार्टनर का प्यार सीधे हमारे ब्रेन के जो अंदर केमिकल है उस पर असर करता है। मगर कुछ समय के बाद नार्सिसिस्टिक पार्टनर फिर से हमें उसी रिलेशन में वापस खींच के हमारे ऊपर फिर से लव बॉम्बिंग करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में वही केमिकल फिर से एक्टिव होने लगते हैं। थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर से हमें डिस्कार्ड किया जाता है, जिसकी वजह से फिर से हमारे ब्रेन में केमिकल जो रिलीज होती थी उस पर असर होने लगता है। मतलब नार्सिसिस्टिक लोगों की ये जो ट्रॉमा बॉन्डिंग की टेक्निक है उसमें हम फंस जाते हैं। हम बार बार उनके रिलेशन में वापस चले जाते हैं। उनके प्यार के लिए हम बेगिंग करने लगते हैं।
और इसी ट्रॉमा बॉन्डिंग के टेक्निक की वजह से हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन आज मैं आपको इनके ट्रॉमा बॉन्ड को कैसे तोड़ना है, आप जो इनके साथ इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली दिल से इनके साथ जो जुड़े हो, इससे कैसे बाहर निकलना है, इसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं, तभी आप इससे बाहर निकल पाएंगे। तो इसके प्रॉब्लम की जड़ है आपका ब्रेन, और इस ब्रेन में रिलीज होने वाले केमिकल जो आज रिलीज नहीं हो रहे हैं, जिसकी मांग आपकी बॉडी कर रही है। और ये तभी रिलीज होंगे जब आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर आप पर लो बॉम्बिंग करेगा। मगर आपको इनके एब्यूजिव रिलेशन में वापस नहीं जाना है, तो इसलिए सबसे पहले आपको इनके साथ 100% मतलब रियल ब्रेकअप करना पड़ेगा। मगर इससे 100% आपका मसला हल नहीं होने वाला है, क्योंकि केमिकल की मांग अभी बाकी है। अब इस केमिकल के लिए आपके सामने दो रास्ते हैं, इसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। पहला है, आपको किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। शायद यह बात गलत है, मगर किसी बड़ी आदत को छोड़ने के लिए छोटी आदत पकड़नी पड़ती है। इसी तरह हमारी बॉडी का सिस्टम वर्क करता है। भले ही आप उस नए पार्टनर के साथ इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली ना कनेक्ट कर पाओ, मगर आपके ब्रेन के अंदर फिर से वही केमिकल रिलीज होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से आप फिर से खुश रहने लगेंगे, आपको आराम मिलेगा और उस अब्यूजिव पर्सन को आप भूल पाएंगे। दूसरा रास्ता है, इसके लिए आपको अपने हॉबीज पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम हमें पसंद होता है, अगर उस काम पर हम 100% फोकस करने लगे तो हम अंदर से खुश रहने लगते हैं। मतलब हमारे अंदर फिर से वही केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो आपको डेली करनी पड़ेगी, जिसमें नंबर 1 पे है मेडिटेशन। आपको वही मेडिटेशन करने हैं जो आपको और आपके ब्रेन को रिलैक्स करे। अगर दूसरी मेडिटेशन करने लगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 पे है योगा। आपको डेली योगा करना पड़ेंगे, जिसमें वो आसन करने हैं जो आपको, आपके ब्रेन को मजबूत बनाए, आपका ब्रेन फिर से एक्टिव होने लगे और उसमें वही केमिकल फिर से रिलीज होने लगे। नंबर 3 पे है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज इसलिए करनी है ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, और एक्सरसाइज से आप खुद को फिट रख सको, और एक्सरसाइज से बॉडी में संतुलन आना शुरू होता है। आपके बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट ठीक से वर्क करने लगता है। नंबर 4 पे है, आपको रनिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, अच्छी किताबें पढ़ना, कहीं घूमने बाहर जाना, दोस्तों के साथ रहना, अपनी फैमिली, जॉब पे फोकस करना जैसे काम करने पड़ेंगे, जिसके वजह से आप खुद को बिजी रख पाएंगे और इस ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ पाएंगे। नंबर 5 पे है नो कांटेक्ट रूल। इसे मैंने जानबूझकर आखिरी में रखा है ताकि इसे आप ठीक से समझ सको।
अगर आपको रियल में ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ना है, उस इंसान के रिलेशन में वापस नहीं जाना है, तो आपको 100% नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। आपके जितने भी सोशल मीडिया पर अकाउंट है उसे बंद करके नए अकाउंट खोलने पड़ेंगे। उस नार्सिसिस्टिक पर्सन के जितने भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, कोवर्कर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनसे हमेशा हमेशा के लिए आपको रिलेशन तोड़ना पड़ेगा। इनमें से अगर कोई आपके पास आके बात करने की कोशिश करे तो उसके साथ ग्रे रॉक मेथड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग कभी पीछा नहीं छोड़ते। उनके फ्लाइंग मंकीज को आपके पीछे लगवाते हैं। अगर हो सके तो आपका शहर या गांव आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये लोग आपके लाइफ में दोबारा कभी भी आ नहीं पाएंगे। अपने दिल पर हाथ रखकर सही में बताओ, उस नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रिलेशन में जाने का फैसला किसका था? भले ही आपको बाद में पता चला हो, लेकिन ये डिसीजन किसका था? अगर हम किसी के साथ रिलेशन में जा सकते हैं तो उस रिलेशन से वापस भी आ सकते हैं। किसी के रिलेशन में जाने की पावर हम में है, तो वही पावर हम उसे छोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। उसी पावर से हम उस इंसान के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं, लेकिन इस पावर का आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप इनके रिलेशनशिप से हमेशा हमेशा के लिए ओवरकम कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।